साथियों जय हिंद। मैं अनुराग पांडे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो सेशन में। देखिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे टाइम एंड वर्क के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं टाइम एंड वर्क के, वो पूरा यहां पर कवर किया गया है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो में एक क्वेश्चन भी दिया गया है, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। उसका आंसर भी इसी वीडियो में दिया गया है। देखिए टाइम एंड वर्क के यदि बेसिक कॉन्सेप्ट को आपको अच्छे से क्लियर करना है तो कुछ चीजें आपको और भी समझनी होंगी, जैसे कि एलसीएम। देखिए आंसर लाना बड़ी बात नहीं होती है, आंसर को स्पीड से लाना बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं आपको कुछ बेसिक की पॉइंट्स यहाँ बताऊंगा, इसको आप गौर से देखिएगा। जैसे अगर मान लीजिए कि हमें 20 और 30 का एलसीएम निकालना है हमको, तो अब 20 और 30 का हमको एलसीएम निकालना है, तो इसके क्या तरीके हो सकते हैं इसको देखें। इसको एक तरीका तो ये होता है, बेसिक जो मेथड होती है वो ऐसी होती है कि 20 और 30 इसको हम ऐसे निकालते हैं एलसीएम। तो हम यहाँ 2 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 15। फिर हम यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या से भाग देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख देते हैं। फिर यहाँ हम भाग देंगे 3 से, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कितना 3 पंजे 15। फिर हम 5 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी कितना हो जाएगा 60। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 60। लेकिन ये टाइम ज़्यादा लेती है ये मेथड। तो ये मेथड भी अच्छी है, सिचुएशन ज़रूरत के अनुसार हमें हर मेथड अच्छी होती है, कोई भी मेथड ख़राब नहीं होती है, समय सिचुएशन के अनुसार हर मेथड अच्छी और ख़राब होती है। चलिए अगला हम देखें, ये देखिए टाइम ज़्यादा लेती है मेथड। तो हम देखते हैं दूसरा तरीका कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 और 30 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखिए दोनों में बड़ा कौन है, दोनों में बड़ा कौन है यहाँ पर 30, तो 30 को ऊपर रखना है, जो छोटा है उसको कहाँ रखना है, नीचे। तो नीचे हम रख देंगे 20। क्या देखिए 20 से 30 कटता है, बिल्कुल नहीं कटता है। तो जो बड़ा वाला है ना उसका मल्टीपल देखना है। तो 30 का पहला मल्टीपल होता है 30, तो 30 जो है वो 20 के पहाड़े में नहीं आता है, तो इसका दूसरा मल्टीपल निकालिए। दूसरा मल्टीपल कितना होता है 60, तो 60 देखिए 20 के पहाड़े में आता है और 30 से तो कटेगा क्योंकि उसका मल्टीपल भी है। तो अगर वो जो ऊपर जो संख्या लिखी गई है यदि वो दोनों के मल्टीपल में है, यानी 20 से भी कट रहा है और 30 से भी, तो वही एलसीएम होगा। आइए इसी को एक और देखते हैं। जैसे हमने लिखा है यहाँ पर 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो दोनों में देखिए बड़ा कौन सा है, बड़े को ऊपर रख लीजिए, छोटे वाले को नीचे रख लीजिए। यदि ये एक दूसरे, ये छोटे वाला जो है छोटे वाले के पहाड़े में बड़ा वाला आता है, तो याद रखिए वही एलसीएम होगा। जैसे 4 तिहाई 12, 12 आ रहा है ना, तो 12 ही एलसीएम होगा इसका। 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा, तो देखिए बड़ा कौन सा है 24 और छोटा कौन सा है 16। तो अब देखिए क्या 16 के पहाड़े में 24 आता है, नहीं आता है, तो 24 का फिर पहला मल्टीपल तो 24 ही है। अब दूसरा मल्टीपल निकालिए, दूसरा मल्टीपल कितना होगा 48। देखिए 48 जो है वो 24 के पहाड़े में भी आता है, 16 के पहाड़े में भी आता है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। जैसे यहाँ दिया है 30 और 90 का एलसीएम क्या होगा। अगर देखें यहाँ 30 और 90 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो 90 को हम ऊपर रखते हैं, 30 को हम यहाँ नीचे रखते हैं। तो देखिए 30 के पहाड़े में 90 आता है, यानी 90 ही एलसीएम होगा। देखिए यहाँ 10 और 15 का जैसे हमें एलसीएम निकालना है, तो बड़ा कौन सा है 15, छोटा कौन सा है 10। तो बड़े वाला जो नंबर है वो क्या छोटे वाले के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो बड़े वाले का मल्टीपल ज्ञात कीजिए। तो 15 का पहला मल्टीपल 15 ही होगा, लेकिन वो 10 के पहाड़े में नहीं आता है। दूसरा मल्टीपल कितना होगा 30, तो देखिए वो नीचे वाले पहाड़े में भी आता है, ऊपर वाले में, तो यही इसका एलसीएम होगा। अगर दूसरे मल्टीपल में आंसर नहीं आता तो तीसरा मल्टीपल निकालिए, तीसरे में नहीं आता है तो चौथा निकालिए, चौथे में नहीं आता है तो पांचवा मल्टीपल निकालिए। मल्टीपल तब तक निकालिए जब तक कि वो दोनों से डिविजिबल ना हो जाए। आइए देखिए एक प्रश्न और यहाँ पर, जैसे 40 और 60 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 60 बड़ा है, 40 छोटा है, तो बड़े वाले का मल्टीपल निकालिए। क्या 60 जो है वो 40 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है, तो 60 का दूसरा मल्टीपल निकालिए। 60 दूनी कितना होता है 120। देखिए वो इसके मल्टीपल में भी आता है, इसके मल्टीपल में भी आता है, यानी यही एलसीएम होगा। अगला प्रश्न यहाँ जैसे दिया गया 30 और 45 का हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए बड़ा कौन सा हो गया 45, छोटा कौन सा हो गया 30। तो ये एक दूसरे पहाड़े में नहीं आते हैं, तो बड़े वाले का अगला मल्टीपल निकालिए। तो 45 दूनी कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। देखिए वो 45 के मल्टीपल में भी आता है और 30 के पहाड़े में भी आता है। 45 के 45 दूनी 90 और 30 दूनी 90, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। 8 और 10 का यहाँ एलसीएम पूछा गया है कितना होगा। तो अगर देखें बड़ा वाला नंबर कितना हो गया 10, छोटा वाला कितना हो गया 8। तो यहाँ पे हम भाग देंगे, तो ये 8 के पहाड़े में 10 नहीं आता, तो 10 का दूसरा तीसरा मल्टीपल निकालिए। जब तक निकालिए, जैसे 8 दूनी 16 हो गया, सॉरी 10 दूनी 20 हो गया, वो भी 8 के पहाड़े में नहीं आता। 10 तिहाई 30, वो भी 8 के पहाड़े में नहीं आता। 10 चौके कितना हो गया चौथा मल्टीपल, यानी कितना हो गया 40। तो देखिए 40 10 के पहाड़े में भी आता है और 8 के में भी आता है, यही एलसीएम होगा। देखिए इतनी चीज़ें हम क्यों सीख रहे हैं, इसका एक कारण है, क्योंकि हमें आंसर लाना बड़ी बात नहीं होती। याद रखिए एग्जाम में आंसर स्पीड से लाना बड़ी बात होती है, इसलिए स्पीड बनाने के लिए हम ये बेसिक चीज़ें यहाँ पर सीख रहे हैं। प्रश्न दिया गया है कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 30 दिन में कर सकता है, तो दोनों उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए ए किसी काम को कर सकता है 20 दिन में और बी उस काम को कर सकता है 30 दिन में। अगर पूछा जा रहा है दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो दोनों का हमें निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम यहाँ हो जाएगा कितना 20 और 30
हो जाएगा कितना 60, एलसीएम हो गया 60। और अगर हम इसे 20 से भाग देंगे तो 20 तिहाई 60 और 30 से भाग देंगे 30 दूनी 60। जो एलसीएम होता है याद रखिए वही एलसीएम क्या होता है, कुल कार्य होता है, कुल कार्य। और यदि पूछा जाए ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, तो ये एलसीएम जो दिया गया है 60, तो यानी कुल कार्य बटे क्षमता, फार्मूला क्या होता है, कुल कार्य बटे क्षमता। तो कुल कार्य कितना है यहाँ पर 60 और क्षमता देखिए अगर दोनों मिलकर पूछा जा रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए। ए की क्षमता है 3, बी की क्षमता है 2, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 12। यहाँ प्रश्न दिया गया है ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है और बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ आपको कैसे सॉल्व करना है इसको, ए किसी काम को कर सकता है 4 दिन में, बी उस काम को कर सकता है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम निकालना है। एलसीएम देखिए कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 12 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर। और अगर हम 12 एलसीएम आ गया तो 4 से भाग दिए, 4 तिहाई 12, 12 एकम 12। अगर दोनों मिलकर पूछा जा रहा है तो ए प्लस बी कर देंगे, ए प्लस बी दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य कितना हो जाएगा, जो एलसीएम होता है यही कुल कार्य होता है। तो भैया कुल कार्य हो गया 12 और क्षमता कितनी हो गई, ए की क्षमता हो गई 3, बी की क्षमता हो गई 1, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 से भाग देंगे तो 4 तिहाई 12, इसलिए 3 आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है ए किसी काम को 7 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 9 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ए किसी काम को कितने दिन में कर सकता है 7 दिन में, बी उस काम को कितने दिन में कर सकता है 9 दिन में। अगर दोनों मिलकर पूछा जा रहा है तो दोनों का निकालेंगे एलसीएम, 9 और 7 का एलसीएम आ जाएगा 63 यानी 63। 7 से भाग देंगे तो 7 नाम 63, 9 से भाग देंगे तो 9 सत्ते 63। दोनों मिलकर पूछा जा रहा है तो दोनों मिलकर पूछा जा रहा है तो कहेंगे ए प्लस बी हो गया कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य कितना हो गया 63 और क्षमता कितनी हो गई, दोनों मिलकर पूछा जा रहा है तो जोड़ दीजिए, 9 और 7 हो जाएगा 16। जब हम 16 का भाग देंगे किसमें 63 में तो हो जाएगा ये 16 तियाँ 48, 3 बचा और फिर आपका हो जाए 16 तियाँ 48, 48 यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 बटे कितना हो जाएगा 16 दिन। यही आपका आंसर होगा जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है, 3 सही 15 बटे 16 ऑप्शन सी में। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, तो यहाँ लिखेंगे हम ए किसी काम को 16 दिन में कर सकता है, बी उस काम को कितने दिन में करेगा 24 दिन में, तो बी का यहाँ लिखेंगे 24। दोनों का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालने का यहाँ पर देखिए कितना आएगा, एलसीएम निकालने के बाद आएगा 48, तो 16 तियाँ 48 और 24 दूनी 48, दोनों मिलकर पूछा जा रहा है तो हम कहेंगे ए प्लस बी दोनों मिल जाएंगे। तो कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य हो गया 48 और क्षमता कितनी हो जाएगी 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 से जब हम भाग लगाएंगे इसको तो कितनी बार कट जाएगा, देखिए यहाँ पर 5 नाम में 45, यहाँ पर हो जाएगा 9 और बच जाएगा 3 बटे कितना हो जाएगा 5। इसको देखिए जरा एक बार कैसे सॉल्व करते हैं हम। जैसे यहाँ पर लिखा है 5, 5 का भाग हमें लगाना है किसमें 48 में, तो 48 में इस तरह से हम भाग लगाएंगे तो 5 कितना हो जाएगा, 5 नाम कितना हो जाएगा 45, कितना बच गया यहाँ पर 3। तो इसको लिखने का तरीका होता है 9 सही 3 बटे 5, इसको इस तरह से लिखते हैं 9 सही 3 बटे 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, 9 सही 3 बटे 5 दिन में करेगा काम। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि एल एम एक काम को क्रमशः 30 दिन और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यदि वे एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए कभी भी इस प्रकार के सवाल को सोल्व करना हो तो आपको डायरेक्ट इस तरह लिखना है, जैसे एल काम को कितने दिन में करेगा 30 दिन में और एम कितने दिन में कर रहा है, एम कर रहा है 90 दिन में। दोनों मिलकर पूछे, दोनों का एलसीएम निकालना है, एलसीएम आ जाएगा 90। एलसीएम जो होता है वही याद रखिए कुल कार्य होता है। तो अगर हम 30 से भाग देंगे तो 30 तिहाई 90, 90 से भाग देंगे 90 एकम 90। अब पूछ रहा है दोनों मिलकर तो L प्लस M, अगर दोनों मिलकर कार्य करेंगे तो देखिए 90 कुल कार्य हो गया और क्षमता कितनी होगी दोनों की 3 और 1 4, तो 4 का यहाँ भाग लगाएंगे। जब यहाँ भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा देखिए 2 से कट जाएगा 45 और ये बटे कितना हो जाएगा 2, 45 बटे 2 को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 22 सही 1 बटे 2, 22 दूनी 44, 44 और 1 45, 45 बटे 2 यानी 22 सही 1 बटे 2 इसका आंसर सही होगा। प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए ए कार्य को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी कार्य को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा 15 दूनी 30, 30 एलसीएम आ जाएगा और 30 से हम काटेंगे यहाँ 10 को काटेंगे, अगर भाग लगाएंगे 30 में तो 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। दोनों मिलकर पूछ रहा है तो ए प्लस बी कर देंगे, ए प्लस बी कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य कितना हो गया 30 और क्षमता 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 का भाग लगाएंगे हम कितना हो जाएगा 5 6 30, इसलिए 6 दिन आंसर सही होगा। आइए यही प्रश्न हम देखते हैं कैसे मिनट के रूप में पूछा जाता है। राजू और श्याम स्वतंत्र रूप से किसी काम को 40 मिनट और 60 मिनट में क्रमशः पूरा करते हैं, यदि वे साथ साथ काम करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ अगर देखा जाए तो एक काम को कितने समय में कर रहा है 40 मिनट में, चाहे मिनट दिया जाए, चाहे घंटे दिए जाए, चाहे दिन दिया जाए,
प्रोसेस एकदम सेम रहेगी। ए कार्य को कितने समय में कर रहा है 40 मिनट में, बी कार्य को कितने समय में कर रहा है 60 मिनट में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 120 एलसीएम हो जाएगा। 4 से काटेंगे 4 तिहाई 12, 6 से काटेंगे 6 दूनी 12। अब क्या बोल रहा है दोनों मिलकर, तो दोनों मिलकर जैसे ही पूछे तो A+B कर दीजिए। दोनों मिलकर या तो आप राजू और श्याम भी लिख सकते हैं, आर और यहाँ आर और एस भी लिख सकते हैं। तो A+B दोनों मिलकर कार्य करेंगे कितने समय में हो जाएगा भाई, देखिए कुल कार्य बटे क्षमता, 3 और 2 कितना हो गया 5, 5 से काटेंगे कितनी बार कट जाएगा 24। क्वेश्चन मिनट में था इसलिए आंसर भी यहाँ मिनट में ही आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ए किसी काम को कितने समय में कर रहा है 30 घंटे में कर रहा है, बी उस काम को 45 घंटे में कर रहा है, दोनों मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। अगर ए की बात करें ए काम को कर रहा है 30 घंटे में, बी की बात करें तो बी काम को कर रहा है 45 घंटे में। दोनों मिलकर पूछ रहा है तो पहले एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम आ जाएगा देखिए 90, तो 30 तिहाई 90, 45 दूनी 90। अगर दोनों मिलकर पूछ रहा है तो हम बोलेंगे A+B अगर पूछा जाए तो यहाँ कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य कितना हो जाएगा देखिए 90 और क्षमता कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही मिलकर पूछे तो जोड़ दीजिए, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा 18। तो यानी ऑप्शन दूसरा वाला सही होगा यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि ए काम को कर रहा है 18 दिन में, बी काम को कर रहा है 24 दिन में, दोनों एक साथ मिलकर काम को कितने समय में करेंगे। यदि ए की बात करें तो ए काम कितने समय में कर रहा है 18 दिन में और बी काम कितने समय में कर रहा है 24 दिन में। दोनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 72, 24 तियाँ 72, 18 चौके 72। अगर दोनों मिलकर पूछ रहा है तो A+B हम कहेंगे, A+B यानी कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य कितना हो गया 72 और क्षमता कितनी हो जाएगी ये 4 और 3 हो जाएगा 7। अब हमें 7 का भाग लगाना है किसमें 72 में। अब 7 का भाग जैसे हम लगाएंगे 72 में तो ये देखिए कितनी बार हो जाएगा 7 दहा में 70, ये पूरा कट जाएगा और कितना बच जाएगा 2। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 सही 2/7। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर 10 सही 2/7 दिन, यानी ऑप्शन 4 वाला यहाँ पर सही होगा। देखिए टाइम एंड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ये पाइप और टंकी नामक चैप्टर पर भी अप्लाई होता है। देखिए कैसे, यहाँ पर दिया गया है 2 नल ए और बी टंकी को क्रमशः 12 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यदि हम बात करें ए जो है वो कितने समय भरता है 12 घंटे में और बी की बात करें तो वो भरता है 15 घंटे में। दोनों मिलकर पूछ रहा है तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 60, तो 12 से भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60। दोनों मिलकर पूछ रहा है तो A+B करेंगे हम यहाँ पर। यहाँ हो जाएगा कुल कार्य बटे क्षमता, क्षमता कितनी हो जाएगी 5 4 9। इसको काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 बटे कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 20/3 को हम और सॉल्व कर सकते हैं। ये तो 20/3 आ गया। अब यहाँ 3 का भाग लगाएंगे हम किसमें 20 में, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 छंग 18, कितना हो गया यहाँ पर 2। इसको लिख सकते हैं हम 6 सही 2/3। इसको हमने लिख दिया 6 सही 2/3 घंटे। देखिए यही प्रश्न अभी नल और टंकी के रूप में पूछा गया था, यही प्रश्न देखिए यहाँ पर काम के रूप में पूछा गया है। तो अगर हम बात करें ए काम को कर रहा है 12 दिन में, बी काम को कर रहा है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 60, तो 12 पंजे 60, 15 चौके 60। दोनों मिलकर पूछा जा रहा है तो A+B कर दीजिए, यानी कुल कार्य बटे क्षमता, कुल कार्य कितना हो जाएगा 60। जो यहाँ एलसीएम आता है वही कुल कार्य होता है। अगर दोनों मिलकर पूछा जा रहा है दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9। इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 3 से काट दिया हमने तो यहाँ पे हो जाएगा 3, 20/3। 20/3 को हम लिख सकते हैं 6 सही 2/3। ये है यहाँ पर ऑप्शन देखिए 6 3 18, 18 सही और 2 जोड़ दिया तो 20, 20/3, इसलिए ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया गया है नीतू एक कार्य को 8 दिन में कर सकती है और जो ऋतु है उस कार्य को कर सकती है 10 दिन में। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 8 3 24 और 8 5 40, यानी 40 हो जाएगा यहाँ पर। तो अगर हम देखें यहाँ पर 40 एलसीएम हो जाएगा, 8 पंजे 40 और 10 चौके 40। दोनों मिलकर पूछा जा रहा है तो दोनों को जोड़ दीजिए। यहाँ पर हो जाएगा क्या, कुल कार्य बटे क्षमता, क्षमता कितनी हो जाएगी 5 और 4 हो जाएगा 9। जब इससे हम भाग देंगे तो यहाँ पर काट दीजिए, 9 चौके 36 और हो जाएगा यहाँ पर 4 सही 4/9। 9 चौक 36, 4 बच जाएंगे तो 4 जोड़ेंगे 40 हो जाएगा बटे 9। 9 चौक 36 और 4 हो जाएगा 40/9, यानी 4 सही 4/9, 4 सही 4/9 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी वाला यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है ए काम को कर सकता है 10 दिन में, तो यहाँ लिख देंगे ए काम को कर सकता है 10 दिन में। बी काम को कर सकता है 15 दिन में, तो यहाँ लिख देंगे 15 दिन में। दोनों का एलसीएम देखिए कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30, 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30। दोनों मिलकर पूछा जा रहा है तो यहाँ पर कुल कार्य बटे क्षमता, क्षमता कितनी होगी 3 2 5, 5 का भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 5 6 30, ऑप्शन बी वाला सही होगा।
अर्पित एक मैच को 3 दिन में बना सकता है, यानी ए बना सकता है 3 दिन में, और जबकि उसका दोस्त जो मुकुल है इस मैच को 6 दिन में बना सकता है, यानी बी बना सकता है 6 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एलसीएम, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6, दोनों मिलकर पूछा जा रहा है। तो कुल कार्य बटे क्षमता, क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3, 3 से काटेंगे तो यहाँ आंसर आ जाएगा 3 और 1 3 दूनी 6, तो 2 दिन में काम पूरा हो जाएगा। ए काम को 36 दिन में कर सकता है, बी काम को कर सकता है 12 दिन में, दोनों मिलकर काम को करते हैं तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। देखिए ए काम को कर सकता है 36 दिन में और बी काम को कर सकता है 12 दिन में, दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 36, तो 36 से काटेंगे 36 एकम 36 और 12 तिहाई 36। अगर दोनों मिलकर पूछा जा रहा है तो कुल कार्य बटे क्षमता, क्षमता दोनों को मिलकर कितनी हो जाएगी 4, तो 4 से काटेंगे तो 4 नाम 36, 9 दिन में काम पूरा हो जाएगा। यदि वीडियो आपने शुरू से अंत तक देखी है तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर बताएं कि आंसर क्या आएगा। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि मेरे द्वारा समझाया गया पूरा क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया हो तो वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी, और अपने मित्रों तक शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह का नोटिफिकेशन मिलता रहे।